ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग से समय निकाल कर ज़रूर श्रवण करें कि मैं वास्तव में अपने घर में ही कौन कौन बनकर आता हूँ। आइए श्रवण करते हैं बहुत ही सुंदर प्रसंग। नारद जी का एक भक्त था। वे उसे वानप्रस्थ लेने की शिक्षा देने पर वो जिस बहाने टालता ही रहता था। वो नारद जी से हर समय टालने की कोशिश करता था। दिन गुजरे और वो बूढ़ा हो गया और वो मर गया। नारद जी उधर से गुजरे और भक्त को ना पाया। वो दिव्य दृष्टि से खोजा, देखा तो वो बैल बनकर उसी घर में रह रहा था। जिस घर में वो बूढ़ा मरा वो उसी घर में बैल बनकर आया। तो नारद जी ने कान में कहा, अब तो चलो, इस दुर्गति में पड़े रहने से क्या लाभ है। बैल ने कहा, कठिन श्रम करके परिवार पालता हूँ, अभी फुर्सत कहाँ। देखिए, बैल बनकर भी जब नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तब भी उसने ये कहा कि बहुत कठिन श्रम करता हूँ, परिवार पालता हूँ, अभी फुर्सत कहाँ। बहुत दिन नारद जी उधर से गुजरे तो बैल मर चुका था। वो कुत्ते की योनि पाकर उसी घर में रह रहा था। उसी घर में फिर कुत्ते की योनि बनकर आया। नारद जी पहचान गए। कहा, अब तो चलना चाहिए। कुत्ता बोला, चोरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं, घर रखाना है, परिवार पर क्या बीतेगी। देखिए, कुत्ते योनि पर भी उसको समझ में नहीं आया कि घर की चौकीदारी करनी है, घर रखाना है, तो मैं कैसे चलूं, परिवार पर क्या बीतेगी। कुत्ता बन के भी परिवार की चिंता। इस बार नारद जी का चक्कर लगा तो उन्होंने सांप रूप में उसे पाया। कुशल क्षेम पूछने तो कहा, घर में चूहे बहुत हो गए हैं, अनाज खाकर परिवार को घाटा देते हैं, सो उसे निपटाता रहता हूँ। नारद जी ने पीठ फेरते ही घर वालों ने सांप देख लिया और उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। सांप की आत्मा नारद जी के पीछे चल रही थी। उसे व्यामोह व्यस्त का उपदेश देते हुए देव ऋषि ने कहा, व्यामोह हम ही लोगों के साथ चिपकते हैं, लोगों को काम तो हमारे बिना भी चलता रहता है। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में अमरवाणी में सद्गुरुदेव मंगत जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, इसको वाणी को श्रवण करते हैं। हीरा नाम बिसारिया, कांच के सम पे ढेर, अंत काल ये अंधमती, फिरे 84 फेर। हीरा नाम बिसारिया, कांच के सम पे ढेर, अंत काल ये अनुमति, फिरे 84
फिर देखिए किस प्रकार से नारद जी ने वो 84 लाख योनियों में वो बुजुर्ग मरने के बाद उसी घर में बैल बना, कुत्ता बना, सांप बना। जब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, लेकिन वो बनने के बाद भी उसके कर्म ऐसे थे कि वो सर्प बनकर उसी घर में फिर मारा गया। देखिए ये होता है समय का खेल। तो इस मानव चोले की कीमत को जाने। एक एक सांस बहुत कीमती है। हम इसे प्रति क्षण इस संसार में गवा रहे हैं कि अभी तो हमें समय ही नहीं है। किसी से कुछ कहा जाए कि भाई सत्संग में चलो तो टाल देते हैं, बोले फिर देखेंगे, अभी बहुत काम है। तो देखिए बहुत काम वालों की दशा। अभी आपने प्रसंग श्रवण किया तो कम से कम उस 84 लाख योनियों से डरें जो ये सुंदर हीरा जन्म मिला है। उस हीरे तक पहुँचें। वो संसार में सबसे बड़ा हीरा है। आज हम उस डुप्लीकेट हीरे पर नज़र गड़ाए बैठे हैं कि हमें वो हीरा मिल जाए तो हमारा मुकद्दर जाग जाए। देखिए जिसको वो हीरा मिलता है, कोई बिरला को मिलता है, तो देखिए किस आनंद में वो रहता है। कोई संसारी चिंता से नहीं रहती, वो उसी में मस्त रहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो ज़रूर श्रवण करें और कोशिश करें समय निकाल कर इसको ज़रूर सुनें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।